students, my name is Zainab and today is topic our now population. क्या टॉपिक है हमारा? पॉपुलेशन. क्या मतलब है पॉपुलेशन का? आबादी. क्या मतलब है? आबादी. स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन. क्या बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन. कहते हैं कि जब भी आप किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है या किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले उसकी हेडिंग को आपको समझना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम सीखेंगे पॉपुलेशन है क्या, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन से इलाके शामिल हैं, वो क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन कम होती है, वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो क्या कहते हैं इसमें सबसे पहले बताना है आपने कि आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है. क्या मतलब? आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है? गुंजानियत से क्या मुराद है? जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं कि आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है. सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को बताएंगे. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो क्या बात कर रहा है. क्या बात कर रहा है? तारुफ. क्या है? तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन क्या है. मीन्स इंट्रोडक्शन क्या है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि आबादी की गुंजानियत से मुराद, आबादी की गुंजानियत से मुराद फी मरबा किलोमीटर इलाके में अफराद की औसत तादाद है. क्या है? आबादी की गुंजानियत से मुराद, आबादी की गुंजानियत से मुराद फी औसत अफराद मरबा किलोमीटर. स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है कि फ़ी औस अफराद मुरबा किलोमीटर, कितने अफराद उसमें मौजूद है, उसकी कितनी एवरेज है. क्या है? एवरेज कितनी है, यानी पॉपुलेशन कम है या पॉपुलेशन ज़्यादा है. जब आपने इसका इंट्रोडक्शन बताना है तो आपने सबसे पहले इसमें बताना है कि पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो कितना है. क्या बताना है आपने? पाकिस्तान का कुल रकबा, कुल रकबा 7,96,096 मरबा किलोमीटर है. क्या है? 7,96,096 मरबा किलोमीटर है. उसके बाद आप बताएंगे कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से जो तीसरा मुल्क है और इस्लामी मुल्क है और तीसरा और छठा बड़ा मुल्क है. पाकिस्तान में आबादी जो है वो मुख्तलिफ है. ठीक है. उसके बाद आप बताएंगे अगर आप मुख्तलिफ किस्म की काउंटिंग करें, मतलब अगर आप ईयर्स की बात करें तो 2017 की अगर हम बात करें तो उसमें जो पाकिस्तान की आबादी थी वो 200.77 मिलियन थी. उसके बाद स्टूडेंट्स आबादी आपकी बढ़ती जाती है, आबादी एक जैसी नहीं रहती. जब आपने इसका तारुफ करवाना है तो आपने इसी तरीके से करवाना है कि आबादी की गुंजानियत से मुराद फी औस मरबा किलोमीटर है, कि आबादी से मुराद किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन है, वहाँ पर रहने वाले अफराद हैं. क्या है? उस पर रहने वाले अफराद हैं. जब आप इसकी तारीफ बयान करेंगे, क्या बयान करेंगे? तारीफ मीन्स डेफिनेशन. क्या बताएंगे? डेफिनेशन. तो आप बताएंगे कि आबादी से मुराद वहां पर रहने वाले लोग हैं. ठीक है. आबादी से मुराद वहां पर रहने वाले लोग हैं जो काम करते हैं या वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आपने इसकी जो डेफिनेशन है आपने यही बतानी है कि आबादी से मुराद वहाँ पर रहने वाले लोग हैं,
आबादी की गुंजानियत से मुराद फी औसत मुरब्बा किलोमीटर अफराद हैं। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं या उसकी पॉपुलेशन, तो आप ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना, उसको आप मुकम्मल तौर पर उसको आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने उसकी पॉपुलेशन निकालनी है तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फार्मूला। तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आप जो पाकिस्तान की कुल आबादी होगी ना, पाकिस्तान की कुल आबादी, ठीक है, ये किसी भी रकबा की आबादी, किसी इलाके की आबादी, ठीक है, उसको फ़ी किलोमीटर या फ़ी किलोमीटर मुरब्बा से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पाकिस्तान की जो कुल आबादी है ना, पॉपुलेशन यानी आबादी, वो निकल आएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? उसके बाद आपने बताना है कि पाकिस्तान की गुंजानियत से क्या मुराद, वो आपने डेफिनेशन और आपने उसका तारुफ करवा दिया। उसके बाद आप ये बताएंगे कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा है और वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर आपकी आबादी कम है। वो कौन कौन से इलाके, वो इलाके भी हो सकते हैं, वो आपके सूबे भी हो सकते हैं, वो आपके शहर भी हो सकते हैं। ये पूरी ओवरऑल जो आपका कहलाती है वो है आबादी। आबादी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? आपके इलाके भी हो सकते हैं, आपके शहर भी हो सकते हैं, आपके सूबे भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुल मिला के आपकी बनती है आबादी। क्या बनती है? आबादी। ठीक हो गया? ये बनती है आपकी आबादी, ये टोटल पॉपुलेशन बनती है, जिसको आप पाकिस्तान की कुल आबादी को फ़ी किलोमीटर मुरब्बा से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ इलाकों में आबादी ज़्यादा है, कुछ में कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, क्यों आबादी ज़्यादा है, क्यों आबादी कम है, वो कौन कौन से इलाके हैं। जिसमें सबसे पहले आबादी में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले है सूबा पंजाब का इलाका। क्या है? सूबा पंजाब का इलाका। अगर देखा जाए तो सूबा पंजाब का इलाका आबादी के लिहाज से सबसे नंबर 1 पर है। अगर उसकी आबादी की बात की जाए तो यहाँ 6728 है। कितने स्टूडेंट्स? 6728 मुरब्बा किलोमीटर आबाद है। ठीक हो गया? 678 इसमें जो है आप कह सकते हैं अफराद हैं, लेकिन उसमें कहते हैं कि अगर इसमें लाहौर की डिवीज़न देखी जाए तो वो सबसे ज़्यादा है, ये फैसलाबाद की डिवीज़न देखी जाए तो वो कम गुंजान है। इसी तरह आपने सूबा पंजाब का इलाका देखा जिसमें 678 मुरब्बा किलोमीटर अफराद आबाद हैं, लेकिन उसमें अगर बात की जाए वो कुछ मुख्तलिफ शहरों की बात कर रहे हैं कि अगर हम डिवीज़न में बात करें तो फैसलाबाद डिवीज़न जो सबसे ज़्यादा आबाद गुंजान है, उसके बाद लाहौर है। उसी तरह मुख्तलिफ सिटीज़ की वो बात करते हैं कि उसमें सूबा पंजाब के इलाके में जो सिटीज़ हैं वो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर है और उनकी कईयों की आबादी ज़्यादा है और कईयों की कम है। उसके बाद अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा, कौन सा स्टूडेंट्स? खैबर पख्तूनख्वा सूबा सूबा खैबर पख्तूनख्वा। क्या स्टूडेंट्स? सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखा जाए तो क्या कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें तो 236 अफराद मुरब्बा किलोमीटर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है। सूबा पंजाब का इलाका देखा जिसमें 678 मुरब्बा किलोमीटर अफराद आबाद है। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो इलाके हैं जैसे इस्लामाबाद, फैसलाबाद और डिवीज़न की बात की। उसके बाद उन्होंने बताया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है, लेकिन वहाँ 236 अफराद मुरब्बा किलोमीटर मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं इसमें कुछ ज़्यादा गुंजान इलाके भी हैं, कुछ कम गुंजान इलाके भी हैं। उसके बाद हम आते हैं सूबा सिंध का इलाका। अगर स्टूडेंट सूबा सिंध के इलाके की बात की जाए तो वो भी गुंजान आबाद है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कराची से रेफरेंस है। कौन सा सूबा है? सूबा सिंध। ये भी गुंजान आबाद है, लेकिन इसमें कराची से रेफरेंस है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसमें कराची
सरफरिस्त है, यानी वो ज़्यादा गुंजान का इलाका है। उसके बाद अगर हम बात करें सूबा सिंध की बात की हमने, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, सूबा पंजाब की, उसके बाद कहते हैं सूबा बलोचिस्तान की। किसकी बात कर रहे हैं? सूबा बलोचिस्तान। अगर स्टूडेंट्स सूबा बलोचिस्तान की हम बात करें तो ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन ये आबादी के लिहाज से सबसे कम गुंजान आबाद है। ये कौन सा सूबा है? सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन कम गुंजान है। ये ज़्यादा गुंजान ठीक हो गया। देखें, हमने देखा कि सबसे पहले हमने आबादी की गुंजानियत देखी कि आबादी की गुंजानियत से मुराद हमने देखा कि फ़ी किलो औसत मुरबा किलोमीटर किसी भी इलाके की जो औसत है उसकी एवरेज है, किसी इलाके की, किसी सूबे की, किसी शहर की, किसी कंट्री की, किसी मुल्क की अगर हम बात की जाए तो वो सारे मुरबा किलोमीटर अफराद मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं आबादी। या जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर बसते हैं, अपने रोज़गार कमाते हैं, जहाँ पर अपना वो लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, लेकिन जब आपको किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन निकालनी है, किसी इलाका की पॉपुलेशन निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप उसकी पाकिस्तान की जो कुल आबादी है उसको फ़ी किलोमीटर मुरबा से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आबादी आती है। उसके बाद हमने देखा कि ऐसी क्या रीज़न्स, ऐसा क्या वजह है। लाइक हमने देखा कि सुबह पंजाब का इलाका देखा, सुबह खैबर पख्तूनख्वा, सुबह सिंध, हमने देखा कि इसमें कुछ इलाके ज़्यादा गुंजान हैं, कुछ इलाके कम गुंजान हैं। जैसे हमने फैसलाबाद डिवीज़न की बात की, उसके बाद हमने सुबह सिंध का देखा कि इसमें जो कराची सरफरिस्त है, उसके बाद हमने इनकी आबादियाँ देखी, उसके बाद सुबह बलोचिस्तान देखा कि ये हैसियत से तो सुबह सिंध जो है बलोचिस्तान है तो बड़ा सूबा सबसे, लेकिन इसमें आबादी कम है। उसकी भी कई वजूहात होगी, कई रीज़न होगी। अब हमने देखा कि ये जो 4 सूबे हैं, ये जो 4 सूबे हैं, इनमें या तो अप एंड डाउन है, यानी कहीं आबादी ज़्यादा है तो कहीं आबादी कम है। तो क्या है स्टूडेंट्स? शफलिंग है। क्या है? शफलिंग है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। अब वो आगे बात करते हैं कि आपने हमें बता तो दिया कि आबादी की गुंजानियत से मुराद कम तो ज़्यादा है या औसत है या क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि वो क्यों है, वो क्या रीज़न्स हैं, वो क्या वजूहात हैं जिसके वजह से आबादी की गैर मसावी तकसीम क्यों है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज़ आबादी की गैर मसावी तकसीम। आबादी की गैर मसावी तकसीम ठीक है के असबाब तहरीर करें। ठीक है, यानी हमें बताएं कि आबादी गैर मसावी क्यों है। ठीक है, वो हमसे ये चीज़ पूछ रही हैं कि ये इक्वल क्यों नहीं है। वाई द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान नॉट इक्वल इन ऑल एरियाज, कि जो आबादी की पॉपुलेशन है यानी वो क्यों आपकी गैर मसावी तकसीम है, क्यों आपकी एक जैसी नहीं है। वो कहते हैं उसके अबाब बताएं, असबाब कहते हैं उसकी रीज़न्स बताएं। क्या बताएं? उसकी रीज़न्स बताएं, उसकी वजूहात बताएं कि ऐसा क्यों है कि आबादी कम या ज़्यादा है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को करने से पहले, इस टॉपिक पर जाने से पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आपको ये चीज़ देखें कि जहाँ पर आपकी आबादी
मतलब आपकी जहाँ पर ज़मीन ज़रहेज़ होगी, जहाँ आपको इंडस्ट्रियल सहूलत होगी, जहाँ आपको मेडिकल की सहूलत होगी, जहाँ आपको रोज़गार के मौका होंगे, जहाँ किसान को सहूलत होगी, जहाँ ज़राए के मौका होंगे, जहाँ रोज़गार की फराहमी होगी, जहाँ आब हवा की फराहमी होगी। स्टूडेंट्स, अब आप ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लगा लें, जहाँ पर ये चीज़ें होंगी वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी, वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को वहाँ पर सहूलतें मिल रही होंगी। और जहाँ पर आपकी ये चीज़ें नहीं हैं, देखें आपके बहुत सारे इलाके हैं, जैसे सहरा हो गया, रेगिस्तान हो गया, चोलिस्तान हो गया, कुछ इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, मतलब वो पथरीले इलाके हैं, वहाँ पर आपको रोज़गार की फराहमी नहीं है, वहाँ पर आपकी ज़मीन ज़रहेज़ नहीं है, वहाँ पर आप काश नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपकी आबादी कम होगी। इसी तरह अब हम वन बाय वन उन रीजंस को देखेंगे, उन असबाब को देखेंगे, उन वजूहात को देखेंगे, क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं कि हमारी आबादी कम या ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए स्टूडेंट्स, तबीहत हाल क्या आता है? तबीहत हाल, तबीहत हाल वो स्टूडेंट्स रीजंस हैं जहाँ पर आपकी ज़मीन नाहमवार और पथरीली है। क्या है? जहाँ पर आपकी ज़मीन नाहमवार और पथरीली है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ नाहमवार एंड पथरीली? क्या कहते हैं कि वो ज़मीन जो आपकी हमवार नहीं है, क्या नहीं है आपकी ज़मीन हमवार, ठीक है, आपकी ज़मीन हमवार और पथरीली है, ना हमवार और पथरीली है। और कहते हैं कि जहाँ आपकी ज़मीन हमवार और ज़रहेज़ नहीं है उसको हम तबीहत हाल के इलाके कहते हैं, ठीक है। इसमें वो ज़्यादातर किसको बता रहे हैं स्टूडेंट्स? इसमें वो ज़्यादातर एक्सप्लेन कर रहे हैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा का इलाका और सुबह बलोचिस्तान का इलाका। वो कहते हैं कि ये इलाके शामिल हैं यहाँ पर आप क़याम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़मीन नाहमवार और पथरीली है। तो कौन सा इलाका इसमें बता रहे हैं आपका? सूबा बलोचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। जैसे कि मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि बलोचिस्तान है तो बहुत ज़्यादा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, लेकिन उसमें आबादी कम है। तो देखिए आपको पहली रीज़न ही उन्होंने ये बता दी कि नाहमवार और पथरीली है, ठीक है। तबीहत हाल कहते हैं जहाँ पर आपकी ज़मीन नाहमवार और पथरीली है वहाँ पर लोग क़याम नहीं कर सकते, इट्स मीन वहाँ पर लोग नहीं रह सकते। तो वो कौन कौन से इलाके बता रहे हैं? कहते हैं सुबह बलोचिस्तान और सुबह खैबर पख्तूनख्वा का आपका इसमें इलाका शामिल है कि वहाँ पर लोगों का क़याम मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन ज़रहेज़ नहीं है, लोगों के पास रोज़गार के मौका ही नहीं है, तो वहाँ पर आपकी आबादी ऑटोमेटिकली कम होगी। उसके बाद कहते हैं अगर हम बात करें मैदानी इलाके, क्या स्टूडेंट्स? मैदानी इलाके, क्या मैदानी इलाके? देखिए जहाँ पर आपकी ज़मीन ज़रहेज़ होती है ना, जहाँ पर आपकी काश्तकार के मौका होते हैं, जहाँ पर किसान अपना हल चला सकते हैं, अपना अनाज उगा सकते हैं, जिसके पास ज़राअत के मौका होते हैं, उसको कहते हैं मैदानी इलाके। क्या कहते हैं? मैदानी इलाके। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जहाँ पर आपको ये चीज़ें मौजूद नज़र आती हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मैदान आपकी ज़मीन ज़रहेज़ है, वो ज़्यादा गुंजान है। इसमें क्या होता है? आपकी ज़मीन ज़रहेज़ और ज़्यादा गुंजान है। याद रखें स्टूडेंट्स, हम वो चीज़ें, वो रीजंस पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आबादी कम या ज़्यादा है, ठीक है। आपने ये चीज़ें, मेन पॉइंट याद कर लेना है, आपने उसको इसी तरीके से डिफाइन कर देना है कि इसमें मेन चीज़ यही बता रही है कि जिसमें ज़मीन आपकी ज़रहेज़ और ज़्यादा गुंजान है। उसके बाद अगर हम बात करें काश्तकारी के मौका, किसकी बात करें? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ज़मीन ज़रहेज़ है, ठीक है, आपकी
मट्टी वहाँ पर जरहेज़ है, आग की पथरीली ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पर आपको काश्तकारी के मौक़ा ज़्यादा मैसर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जहाँ पर आपको काश्तकारी के मौक़ा ज़्यादा होंगे वहाँ पर किसान भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर रोज़गार भी ज़्यादा होगा, वहाँ लोग आसानी से हल चला सकेंगे, वहाँ से आसानी से लोग काश्तकारी कर सकेंगे। तो ये जहाँ पर काश्तकारी के मौक़ा ज़्यादा होते हैं वो इलाके ज़्यादा गुंजान आबाद होते हैं, और जिसमें आपके पास काश्तकारी के मौक़ा मौजूद नहीं होते वो इलाके आपके कम गुंजान आबाद होते हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए रोज़गार की फराहमी, किसकी फराहमी? रोज़गार की। रोज़गार की फराहमी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वह इंडस्ट्रियल, क्या आती है? इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल कहते हैं जहां आपको रोज़गार के मौका नज़र आ रहे हों, जहां आपको फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हों, जहां आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी है, या जहां आपको नज़र आ रहा हो कि सहूलत आपको ज़्यादा नज़र आ रही हो, जहां आपको फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हों, जहां आपको इंडस्ट्रियल के मौका नज़र आ रहे हों, जहां आपको रोज़गार के मौका नज़र आ रहे हों, वो इलाके ज़्यादा गुंजान आबाद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, अगर एक किसान है या अगर एक पर्सन की बात की जाए, ठीक है, वो रोज़गार कमाता है, अगर वो दूर मील सफ़र करके रोज़ाना अर्बन एरिया की तरफ आ रहा है तो वो अपनी शिफ्टिंग कहाँ कर देगा? अर्बन एरिया की तरफ, क्योंकि उसको रूरल्स में तो वो चीज़ें नहीं मिल रही, जहाँ ज़मीन जरहेज़ नहीं है, पथरीली है, वहाँ उसको रोज़गार के मौका नहीं मिल रहे, तो जहाँ रोज़गार के मौका उसको नज़र आ रहे हैं वो वहीं पर अपनी शिफ्टिंग कर देगा। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते लोग वहाँ पर बढ़ते जाएंगे और आपकी आबादी वहाँ पर ज़्यादा होती जाएगी, आपको रोज़गार के मौका भी ज़्यादा होंगे। तो वो क्या कहते हैं, जहाँ आपको रोज़गार के मौका ज़्यादा नज़र आते हैं वहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा होती है, और जहाँ आपको रोज़गार के मौका कम नज़र आते हैं वहाँ पर आपकी आबादी कम होती है। उसके बाद स्टूडेंट देखें, रेगिस्तान या सहराई इलाके, ये आपको पॉइंट से ही समझ आ जाएगी कि वो क्या बात कर, रेगिस्तान और सहराई इलाके। आपको पता है रेगिस्तान के जो इलाके होते हैं उसकी ज़मीन जरहेज़ नहीं है, वो पथरीली है, वो कम गुंजान है, क्योंकि वहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। क्या बात है? वहाँ पर बुनियादी सहूलतें का फुकदान कह सकते हैं, यानी आपको वहाँ पर बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के रेगिस्तान और सहराई इलाके जहाँ पर आपको कुछ भी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है तो वहाँ पर लोग की आबादी ऑटोमेटिकली कम होगी। उसके बाद अगर बात करें जो मेन चीज़ चलती आ रही है, जरहेज़ ज़मीन, देखें कहते हैं अगर आपकी ज़मीन जरहेज़ है, ठीक है, अगर वो आपकी ज़मीन जरहेज़ है और काश्तकारी के काबिल है तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी आबादी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ज़मीन जरहेज़ नहीं है वो आपकी आबादी वहाँ पर कम होगी। जैसे अभी हमने देखा सुबह बलोचिस्तान का इलाका, सुबह खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, हमने देखा कि उसमें तभी हदोहाल मौजूद था, उसमें नाहवार थी, पथरीली थी और वो काश्तकारी के काबिल नहीं थी, तो वहाँ पर ज़मीन जरहेज़ नहीं थी, तो आबादी वहाँ पर कम है। उसके बाद कहते हैं पानी की दस्तयाबी। अब स्टूडेंट आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि पानी की दस्तयाबी का इससे क्या लिंक है, मतलब पानी की दस्तयाबी से क्या आबादी कम ज़्यादा हो सकती है? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स पानी की दस्तयाबी से आपकी आबादी कम या ज़्यादा हो सकती है। वो कैसे? देखें, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ अपनी इंडस्ट्री अपनी सेट करनी होती है, वो सबसे पहले देखते हैं कि आपको पानी की दस्तयाबी है, क्योंकि अगर पानी जो है ना वो आप देखिए सनती और ज़राई तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, इन दोनों चीज़ों के लिए आपका पानी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर पानी और साफ वाफिर मिकदार में साफ मौजूद होगा वहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ये कम होगा वहाँ पर आपकी आबादी कम होगी। उसके बाद अगर बात की जाए आबो हवा, किसकी बात की जाए? आबो हवा। आबो हवा यानी आपका जो मौसम की बात करते हैं कि कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे आप देखिए सहराई इलाके हैं उनमें ज़्यादा सर्दी होती है और वो कम गुंजान आबाद हैं, क्योंकि उसमें आपको रूटीन में कोई आपका सर रोज़गार नहीं मिल रहा, उसमें ज़्यादा सर्दी और कहीं ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से आपकी आबादी कम और आपकी आबादी ज़्यादा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स
दरिया या साहिल के करीब। ये आपको नाम से शो हो रहा है कि दरिया या साहिल के इलाके, यानी इसके करीब के जो इलाके हैं उसमें आपको फैसिलिटीज़ नहीं होती। आपको पानी की दस्तयाबी तो चलो हो जाती है, लेकिन आपको वहाँ पर रोज़गार तो नहीं ना मिल सकता। इसीलिए जो दरिया या साहिल के करीब के इलाके हैं वो कम गुंजान आबाद है, उसमें अब आपकी आबादी थोड़ी है। उसके बाद क्या बात करते हैं, सहूलतों की दस्तयाबी। देखिए स्टूडेंट्स, सहूलतों की दस्तयाबी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं नज़र आ रहा है कि सहूलतों की दस्तयाबी नहीं है, आप हमेशा उसी टीचर्स को चूज़ करेंगे, उसी टीचर के पास जाएंगे जहां आपको नज़र आ रहा है कि वो हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत अच्छा समझा रहा है, या हमें अगर वो एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहा है या एक्स्ट्रा हमें वो समझा भी रहा है, तो आप उस टीचर से ज़रूर समझेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है उसके पास फैसिलिटी है, कोई और सेकंड मेथड है जो वो यूज़ करके हमें समझा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ आपकी सहूलतों की दस्तयाबी, मतलब आपको एजुकेशन, अगर इसमें बात की जाए स्टूडेंट तो क्या आता है, एजुकेशन, ठीक है, आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, आपको इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, वाटर, उसके अलावा सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इसमें सिक्योरिटी, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी आपको ज़राए नकलो हम ईजी से आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं, तो उसमें आपको सहूलतों की जहाँ दस्तयाबी नज़र आएगी वहाँ पर स्टूडेंट आपकी कहीं तादाद ज़्यादा होगी, गुंजान वो ज़्यादा होंगे, और कहीं आपके इलाके कम गुंजान आबाद होंगे। अगर हम बात करते हैं ज़राए नकलो हमल, डेफिनेटली देखें, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको आसानी है, अगर आपके लिए वो नज़दीक है या कम है, नज़दीक है, तो आप डेफिनेटली उसी जगह को चूज़ करेंगे ना। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जहाँ आपको ज़राए नक़्लो हमल की दस्तयाबी मौजूद होगी, जहाँ आप इजी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से अपना सामान पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा होगी। और जहाँ पर आपको ये सहूलतें मौजूद नहीं नज़र आएंगी वहाँ पर आपकी आबादी कम होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स वो बात करते हैं कि आपको जहाँ सनतों का क्या होगा, वो हम बात कर चुके हैं कि अगर आपको स्टूडेंट्स, ये देखें इधर कर लेते हैं हम, सनतों का क्या है लिख के मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि मैम ने हमें ये पॉइंट भी बताया था कि जहाँ आपको इंडस्ट्रीज़ की फैसिलिटीज़ हो, जहाँ आपको रोज़गार नज़र आ रहा हो, वहाँ पर आप अपनी शिफ्टिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, तजारती मंडियाँ। क्या स्टूडेंट्स, तजारती मंडियाँ, जहाँ पर आपको बिजनेस की सहूलत मौजूद हो ना, और जहाँ पर आप इजी से चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, इजी सेल कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा होगी। और जहाँ पर आपकी चीज़ें कम सेल होती हैं वहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा होगी। अगर स्टूडेंट हम देखा जाए तो इसमें से बहुत सारी रीजंस निकल आती हैं जो अगर हम एक्सप्लेन करते जाए इसमें हम कुछ खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें कि अगर मीडिया की अदम दस्तयाबी हो, या अगर कहते हैं हमें तलीम और सेहत की सहूलतें मौजूद ना हो, तो हम वहाँ पर आबादी कम होती है, और अगर जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हों वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। इट्स मीन कि अगर आप देखें, उन्होंने हमसे पूछा कि आबादी की गैर मसावी तकसीम के सबब तहरीर करें, तो वो क्या कहते हैं कि हमें बताएं कि वाई द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान नॉट इक्वल इन ऑल एरियाज, कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो तमाम पाकिस्तान में इक्वल क्यों नहीं है। तो इट्स मीन हमने वो रीजंस बताई कि हमने बताया कि जहाँ पर ज़मीन जरहेज़ नहीं है, जहाँ पर ज़मीन पथरीली है, जहाँ पर आपके पास सहूलतें मौजूद नहीं हैं, जहाँ पर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर आपको रोज़गार के मौका नहीं है, जहाँ पर आपको सेहत की सहूलत नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पर आपको तलीम का फुकदान है, आपके पास सहूलतों की दस्तयाबी नहीं है, वहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा और कम है। इट्स मीन ये शफलिंग है,
जहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं वहाँ पर आबादी ज़्यादा है और वहाँ पर आबादी कम है। तो हमने उस रीज़न्स को बता दिया, उन चीज़ों को एक्सप्लेन हमने कर दिया कि क्यों जो आबादी है हमारी इक्वल नहीं है। वो रीज़न्स हमने एक्सप्लेन कर दी कि वो किन रीज़न्स की वजह से हमारी आबादी कम है। इट्स मीन वो जो उसने हमसे चीज़ पूछी, उसने हमसे पूछा, हमने उसको बता दिया कि ये इलाके हैं यहाँ आबादी कम और ज़्यादा है। जैसे हमने सुबह पंजाब की बात की, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध की, बलोचिस्तान की बात की। हमने बताया कि ये वो सूबे हैं यहाँ पर कुछ इलाके ज़्यादा गुंजान आबाद हैं और कुछ कम है। लेकिन उन्होंने पूछा अच्छा इससे क्या बात है, कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से आबादी कम और ज़्यादा है। तो हमने उनको पूरा ब्रीफली हमें डिस्क्राइब कर दिया कि ये रीज़न थी जिसकी वजह से हमारी आबादी कम और ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बताएंगे आबादी क्या है, आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है। आबादी की गुंजानियत से मुराद वहाँ पर रहने वाले लोग और उनकी आबादी का कम या ज़्यादा होना है। उसके बाद आप इसको रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।